गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था अलंकार का, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना था। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, जो कल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं। देखिए विद्यार्थियों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अनुप्रास अलंकार के भेद, जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार की कित है, 4 भेद है। छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इनकी इन सभी में अनुप्रास है, लेकिन इनको विभाजित किया गया है। जैसा देख रहे हैं, पहला है छेकानुप्रास। किसे कहते हैं? जहाँ काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए, कोई वर्ण 2 बार आए। इसका लक्षण क्या है कि कोई भी काव्य पंक्ति में कोई भी वर्ण 2 बार आएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, कानन कठिन भयंकर भारी। आप देख पा रहे हैं, कै, भय, भय। ये यहाँ कै के 2 बार आया है और भय वर्ण 2 बार आया है। तो ये इसका लक्षण है छेकानुप्रास का, कि जहाँ भी काव्य पंक्ति में आपको कोई वर्ण 2 बार नजर आए तो वहाँ आप क्या करेंगे, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है। इसी तरह से घोर घाम हिमवारी वयारी। देखिए यहाँ घ और वै, घ वर्ण और वै वर्ण 2 बार आया है। अतः यह क्या है, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, कोई भी वर्ण 2 बार आता है। बस आपको ये जानना है कि जहाँ काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैनो बने विशाल। मैं, से और बै वर्ण यहाँ पर आया है। मैं 2 बार आया है, से 2 बार आया है, बै 2 बार आया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। छेकानुप्रास का लक्षण क्या है, कोई भी वर्ण, या हम उसको व्यंजन कह सकते हैं, कि वो 2 बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, वर्त्यानुप्रास अलंकार। देखिए, जैसा कि आप देखते हो, वृत्त का मतलब होता है गोल। गोल जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, वहीं यदि गोल घेरे में अपन चलेंगे तो जहाँ से स्टार्ट होंगे हम वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह से वर्त्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ से किसी वर्ण की शुरुआत होती है, पूरी काव्य पंक्ति में प्रथम जो वर्ण होगा वो ही चलेगा। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो तो वहाँ वर्त्यानुप्रास अलंकार होता है। समझे? जैसे इसका एग्जाम्पल है वर्त्यानुप्रास अलंकार का, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। देख रहे हो आप कि मैंने क्या कहा था, वर्त का मतलब होता है गोल। यहाँ से हम स्टार्ट होंगे एक वर्ण को लेकर, जैसे यहाँ भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई एग्जाम्पल दिया है, भय वर्ण है, तो यहाँ सब में भय, हर शब्द में भय भय चल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, वर्त्यानुप्रास अलंकार होगा। देखिए, जैसे भगवान पहला वर्ण है या व्यंजन भय, भक्तों की इसमें भी भय है, भयंकर भय है, भूरी में भय है, भीति में भय है, भगाइए में भय है। इन सब में क्या है, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वर्त्यानुप्रास अलंकार, जो अनुप्रास का एक भेद है। इसी तरह से वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना, ये एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ वै वर्ण है, वै वर्ण है, वै वर्ण है, वै वर्ण है। आपको मात्रा नहीं देखनी है यहाँ कि मात्रा ई की लग रही है या ऊ की लग रही है, इन सब में छोटी की मात्रा है, ऐसा नहीं है। मात्रा आपको वर्ण देखना है।
यहाँ वह वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दारित दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। इसमें भी देखिए आप दैवर्ण 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 दै दैवर्ण, ये एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्यानुप्रास होगा। लक्षण पता होना चाहिए आपको। लक्षण यदि हमें पता है तो हम तुरंत उस अलंकार की पहचान कर लेंगे। इसी तरह से देखिए हनुमान चालीसा की चौपाई है, कानन कुंडल कुंचित केसा। कैवर्ण है कैवर्ण है कैवर्ण कैवर्ण, कानन कुंडल कुंचित केसा। कैवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, समझे। जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ श्रुत शब्द है, श्रुत का होता है सुनना, समझे। तो क्या होगा, जब एक ही स्थान से, परिभाषा देखिए इसकी, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखो उच्चारण स्थान हमारे अलग अलग है, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है। इस तरह से उच्चारण स्थान बांटे गए अलग अलग स्वर और व्यंजनों का। तो जहाँ श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्ण आए, जैसे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आए, या तालु से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्ण आए, या मूर्धा से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्ण आए, या दंत से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्ण आए, या ओष्ठ से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्ण आए, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, समझे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। देख पा रहे हो, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहाँ हमें वर्ण देखने हैं, प्रथम वर्ण या व्यंजन कौन कौन से हैं। देखो तुलसीदास में त है, स है, न है, द है, द है, त है। तो देखो ये त, स, न, द, द, ये दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, समझे। त, थ, ध, ध, न। और ये जो स है ये दंत सकार है, समझे। इसका उच्चारण दांत से होता है, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं इस व्यंजन का तो जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, समझे। तो ये सारे उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो दंत से हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही जगह से उच्चारित होने वाले बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं, समझे। इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ, दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ भी द है, है, द, से। इस तरह से एक ही जगह से उच्चारित होने वाले बहुत सारे व्यंजन आ रहे हैं, तो यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया होगा। कंठ से कै वर्ण के आते हैं, तालु से छ वर्ण आता है, च जो च, छ, जय, जय है, ये सारे तालु से है। इस तरह से हमें व्यंजनों को बांटा गया है, जो आपको विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा बाद में। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास अलंकार। आप देख पा रहे हैं अंत्यानुप्रास यानी कि अंत में अनुप्रास हो, और अनुप्रास का लक्षण हम जान रहे हैं कि एक वर्ण बार बार आए। तो यहाँ अंत्यानुप्रास क्या है, अंत में समान वर्ण होगा, समझे, या समान पद होगा, तो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण, इसकी परिभाषा है, जहाँ शब्द के अंत में
वर्णों की आवर्ती हो। क्या होगी? वर्णों की आवर्ती हो तथा पंक्ति के अंत में तुकबंदी हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां शब्द के अंत में वर्णों की आवर्ती हो और पंक्ति के अंत में तुकबंदी हो, यानी कि समान वर्ण आए, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके उदाहरण देखो, मैं आपको बता रहा हूं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावई। आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हुए। शेष से लास्ट में है, यहाँ से लास्ट में है, गणेश में से है, दिनेश में लास्ट में से है, सुरेश में लास्ट में से है, अर्थात एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती अंत में हो रही है, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करे नैनन सो ही बात। ये बिहारी का दोहा है जो आपके सिलेबस में 12वीं क्लास में आप देख लेना उसको। इसमें भी तय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, समझे। नेक्स्ट है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो यहाँ गर आ रहा है, तुकबंदी हो रही है, गर आ रहा है, समझे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अंतरास अलंकार होगा। नेक्स्ट है रहीमन जिव्या बावरी कहे गई सरग पताल। यहाँ आल, समझे। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। यहाँ पर भी देखो आल है और यहाँ आल है, तो यहाँ समान तुकबंदी हो रही है। तो जहाँ वर्णों की समान तुकबंदी होती है या पदों की समान तुकबंदी होती है, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, समझे। इसी तरह से लाटानुप्रास अलंकार, इसी का भेद माना जाता है। जब कोई शब्द या वाक्यांश दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई शब्द या वाक्यांश दो या दो से अधिक बार आए तथा अर्थ प्रत्येक बार समान हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, भिन्न शब्द के साथ हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास को अलग मानने का कारण यह है कि इसमें शब्दों की आवर्ती होती है, जबकि अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है, समझ गए। लाटानुप्रास में क्या है? शब्दों की आवर्ती होती है और अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है। देखिए इसका एग्जाम्पल है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, समान शब्दों की आवर्ती हो रही है। और एक और इसका पहचानने का तरीका है तो आए, तो भी वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। देखो मनुष्य शब्द आया है, मनुष्य शब्द यहाँ आया है। अब देखो जब हम ये देखते यमक में, यमक अलंकार में भी कोई शब्द दो बार आता है, लेकिन उसमें क्या है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ मनुष्य शब्द के दो अलग अलग अर्थ नहीं है, समझे। मनुष्य मनुष्य के अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, यहाँ कर्ता के रूप में हो रहा है, बस यहाँ संप्रदान के तौर पर हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से विद्यार्थियों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार परिभाषा क्या है? जब शब्द की आवर्ती हो वह अर्थ भी समान हो तथा अन्वय भी एक हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवर्ती हो और ध्यान रहे बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, पहचान है इसकी। जैसे यहाँ मधुर मधुर मेरे दीपक जल, देखो मधुर मधुर शब्द आया है, यहाँ क्या है? मधुर मधुर। अब यहाँ देखो आपको दोनों शब्द समान दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें यमक मत मान लेना, क्योंकि यमक में तो है कि शब्द तो समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ देखो
अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कि हे दीपक तुम मधुरता से जलो, इसका अन्वय होगा, भावार्थ होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है हरिवंश राय बच्चन का अपने पाठ्यक्रम में, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना, देखो यहाँ बना बना शब्द आया है, दोनों शब्द समान हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ध्यान रहे, अगर भिन्न अर्थ जा रहा है समान शब्दों का तो यमक होगा, और यदि नहीं जा रहा है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। नेक्स्ट है, जब प्यास प्यास कर धरती का पौधा पौधा मुरझाता है। देखो यहाँ प्यास प्यास आया है, यहाँ पौधा पौधा, दो अलग अलग शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ एक है, अन्वय भी एक ही है, तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने यहाँ तक कि आपको नोट्स भी डाल दिए हैं, उनको क्रम वाइज उतार लीजिए, और इन सभी अलंकारों को मैंने आपको समझा दिया है। कल हम अगले वीडियो में यमक अलंकार, उसकी परिभाषा व उसके भेदों का हम जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।